Well, students, you might have heard about electric motor. What is electric motor? What does it do? Electric motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर में? There is a coil in electric motor. When current is passed through this coil and when it is placed between the strong pole pieces of magnet, it starts rotating. That means electrical energy is converted into मैकेनिकल एनर्जी. अब ये रोटेट क्यों करती है, इस पर टॉर्क कैसे एक्ट करता है, इसके दो साइड्स पर ही क्यों करता है और दूसरे साइड्स पर क्यों नहीं एक्ट करता है, दैट मैकेनिज्म यू विल अंडरस्टैंड अंडर दिस टॉपिक. क्लास 12th फिजिक्स में एक टॉपिक है दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. लेट अस अंडरस्टैंड इट्स मैकेनिज्म. तो हमने क्या किया है, हमने एक लूप लिया है रेक्टेंगुलर कॉइल का. वो लूप क्या है, क्यू आर एस टी. इसमें करंट पास करवाई है, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई है, आप देख सकते हैं. एंड दिस कॉइल, दिस लूप इज प्लेस्ड इन बिटवीन दी पोल पीसेज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. इससे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी का प्रोड्यूस हो रहा है. अब जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गए. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. और मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसे रखें तो दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे, उनके इंटरेक्शन से इसमें टॉर्क एक्ट करेगा. व्हाट इज टॉर्क? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस having different lines of action act on a body, that then moment of that force is called torque. That you have studied in class 11. दो बराबर फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होना चाहिए और जिनकी डायरेक्शन भी अपोजिट होनी चाहिए, किसी भी बॉडी पर अगर एक्ट करें, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो उनका, तो वो उसको घुमाने की कोशिश करते हैं. तो मोमेंट ऑफ दैट फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. अब इसमें इसके चार पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स पर हम एक बार इसको देखते हैं. सबसे पहले आ जाइए आप टी क्यू साइड पर. फोर्स एक्टिंग ऑन टी क्यू साइड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल क्यू आर एस टी कितना होगा, लेट इट बी F1. सो F1 इज इक्वल टू हाउ मच, आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, I टाइम्स L क्रॉस B. दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो एक्ट करता है वो कैसे दिया जाता है, F1 इज इक्वल टू I टाइम्स L क्रॉस B. किस पर लग रहा है, टी क्यू साइड पर. टी क्यू साइड पर जो फोर्स लग रहा है F1 इज इक्वल टू I टाइम्स L क्रॉस B. इसको इस डायग्राम, इस पिक्चर की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और ये टी क्यू साइड है, क्यू टी क्यू साइड कंडक्टर की. ये कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल, टी क्यू साइड. इस पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है. तो आप इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से. मैग्नेटिक फील्ड, करंट डायरेक्शन. सो फोर्स कहां को लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है, आप देख सकते हैं. सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस साइड टी क्यू ऑफ दिस कंडक्टर विल बी इनवर्स F1 की डायरेक्शन. और ये टी क्यू पर जो फोर्स लग रहा है उसमें एंगल कितना होगा L और B के बीच में, ये भी आप देख लीजिए. मैग्नेटिक फील्ड ये है और करंट की डायरेक्शन कितनी है, ऊपर को है, तो इनके बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और L जो करंट एलिमेंट है इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है. एंड इट विल रिमेन ऑलवेज 90 डिग्री. ये रोटेट करेगा तो इस पर जो एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड और इस करंट एलिमेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा. तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू ILB. F1 इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वर्टिकली इनवर्ड्स. अब आप आ जाइए RS पर. ये RS साइड में, ये अगर TQ साइड है तो ये RS साइड है. इसमें ऊपर को करंट जा रही है तो इसमें नीचे को करंट जाएगी. तो यहां पर जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो अगर F2 है, F1 किस में लिया आपने, F1 इज ऑन साइड TQ और F2 किस में ले रहे हैं, ऑन साइड RS. RS साइड पर जो फोर्स लगेगा उसको भी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देंगे
As per Fleming's left hand rule, this is magnetic field, this is direction of flow of current, and the force acting is vertically outwards. एंगल इसमें भी करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री ही होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट एलिमेंट है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री ही होगा। तो इसमें बाहर को फोर्स लग रहा है, इसमें अंदर को फोर्स लग रहा था, इसमें बाहर को फोर्स लग रहा है। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये लाइन ऑफ एक्शन मीन्स जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगता है इस बॉडी पर, इस कंडक्टर पर, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। और इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, अंदर की ओर, ये लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है। तो दिस लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस लाइन ऑफ एक्शन, दोनों सेम नहीं है। इस पूरे लेंथ में हम मान के चलते हैं कि ये सेंटर पर इसका फोर्स, जो नेट फोर्स लग रहा है सेंटर पर ले लीजिए, और इस वाले कंडक्टर पर भी सेंटर पर फोर्स जो लग रहा है नेट फोर्स, इस पर सेंटर पर उसको लें तो एक पर तो अंदर को लग रहा है और एक पर बाहर को लग रहा है। तो ये दोनों क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। तो ये इसको क्या करेंगे? रोटेट करने की कोशिश करेंगे। So moment of these two forces is called torque। अब आप इससे पहले F1 और F2 को देखने के बाद आप पहले F3 और F4 पर भी थोड़ा नजर डालिए। Let us understand F3 and F4। So what is this F2? F2 is equal to again I times L cross B is equal to ILB। This is second equation and the direction is vertically outwards। और ये क्या है? इसकी डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली इनवर्ड्स। इन दोनों के केस में, TQ और RS के केस में, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री है। ये रोटेट करता है, रोटेशन की प्रक्रिया में इसके दौरान इसका जो एंगल रहेगा दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री रहेगा। लेकिन QR और TS के केस में ऐसा नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस केस ऑफ QR एंड लेट दिस F3 फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस साइड QR। तो ये रोटेट करेगा तो ऐसे भी होगा। इस वाली पोजीशन को हम ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, करंट की डायरेक्शन कहाँ को है? Q से R की ओर है। ये आपका Q था, ये Q है, Q से R की ओर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। फोर्स एक्टिंग इज वर्टिकली अपवर्ड्स, एज यू कैन से। फोर्स की डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली अपवर्ड्स, F3। इसके अलग अलग पार्ट्स पर जो फोर्स लग रहा है उसका जो एवरेज फोर्स आप बीच में मान के चलिए वर्टिकली अपवर्ड्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स। और इस वाले पार्ट में, ST वाले में देखिए आप, ST डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम S to T। फिर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो फोर्स कहां को लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और कहां पर लगेगा वो? रिजल्टेंट फोर्स पूरी लेंथ ST में अगर लें तो इसके सेंटर पर आप मान के चलते हैं, दिस विल बी F4। So you can see the line of action of F3 force is coinciding with the line of action of F4 force. So F3 force ऊपर को लग रहा है, F4 फोर्स नीचे को लग रहा है, दोनों का एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे. सो दिस F3 एंड F4 फोर्सेज आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन टॉर्क acting on this conductor on this rectangular coil QRST. हमने F1 की डायरेक्शन निकाल दी, तो F2 की डायरेक्शन क्या है? F2 की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, करंट वर्टिकली आउटवर्ड्स. आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज योर F2, दिस इज योर F1, दिस इज F3, दिस इज F4. So how much will be the torque? Torque is equal to moment of force. यहां पर फोर्स हम कौन सा लेंगे? एनी वन आउट ऑफ F1 और F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहां पर ये फोर्स F1 और F2 का मैग्नीट्यूड आप लें तो क्या आएगा? IBL या ILB. दिस इज
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। अब आप इस साइड को लीजिए क्यू आर साइड, क्यू आर, व्हाट इज सरफेस नॉर्मल ऑन दिस इज सरफेस नॉर्मल, मैग्नेटिक फील्ड along this direction, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस नॉर्मल इज थीटा, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है दिस इज F1, F1 कहां को लग रहा है, अंदर को, और यहां जो फोर्स लग रहा है F2 दैट इज बाहर को फोर्स लग रहा है। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स इज दिस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स इज दिस, यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। व्हाट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये क्या है, ये बी है, क्यू आर इज इक्वल टू टी एस इज बी, ये बी साइड है, और ये आपको निकालना है, तो ये एंगल कितना होगा, इस एंगल को निकालना है। ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर अगर आप ड्रॉ करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये सरफेस नॉर्मल आप ड्रॉ करें तो ये सरफेस नॉर्मल है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये मैग्नेटिक फील्ड और इस साइड के बीच का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा इज थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा। यहाँ से आप साइन थीटा अगर निकालें इस एंगल में, सपोज क्यू आर, इसको हम एन कह देते हैं, इन ट्रायंगल क्यू आर एन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज एन आर बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज बी, और एन आर इज इक्वल टू बी साइन थीटा। बी साइन थीटा is the perpendicular distance between F1 and F2. So this is equal to torque, suppose tau is equal to any one force that is I L B into perpendicular distance is B sin theta is equal to I B L into B को एक साथ आप लिख सकते हैं into sin theta। व्हाट इज L इंटू बी, L क्या है, लंबाई है इस कॉइल की, और B क्या है, चौड़ाई है इस कॉइल की, तो L इंटू बी क्या है, एरिया। लेट दिस एरिया बी डिनोटेड बाय कैपिटल A इंटू साइन थीटा, IBA साइन थीटा। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस कॉइल QRST which is carrying a current I, and when it is placed in magnetic field B, this much torque is experienced by this coil। ये कब है, जब इसमें एक टर्न की बात है। अगर इसमें बहुत सारे टर्न हों, एक टर्न उसके बाद दूसरा टर्न तीसरा टर्न, उस कॉइल में बहुत सारे अगर टर्न हों तो उस केस में टॉर्क कितना होगा, टोटल टॉर्क, सपोज एन बी दी, लेट एन बी दी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स in the coil, tau net, tau is equal to how much, n I b a sin theta। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, is equal to n I a b sin theta। n I a, what is n I a? This is magnetic dipole moment of the current carrying coil having n number of turns। NIA can be written as NIA is equal to M। So this tau net is equal to M B sin theta is equal to M cross B। This is the net torque acting on the current carrying coil। Now two cases are there। Case first, when theta is equal to 0 degree। अब आप देखिए थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस नॉर्मल। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस नॉर्मल। When theta is equal to 0 degree,
तो कब होगा थीटा 0 डिग्री? इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इस सरफेस पर नॉर्मल भी यही होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो उस केस में टॉर्क कितना एक्ट करेगा? टाउ नेट इज इक्वल टू हाउ मच? एम बी साइन 0 degree is equal to 0. So net torque acting on this coil will be 0. Or when will be tau maximum? Tau will be maximum when theta is equal to 90 degree. When theta is equal to 90 degree. This is case 2. Theta 90 degree means this case. Surface normal and magnetic field. The angle between them is 90 degree. So in that case, tau net is equal to mb sin 90 degree is equal to mb sin 90 is equal to m into b. So this will be the maximum torque. We have seen tau is equal to m cross b. M cross b. So this is all about this topic, torque acting on a current carrying coil when placed in uniform magnetic field. Thank you.